दोस्तों आपको बता दें कि हमारे इस प्रोग्राम में एक हमने बेहतरीन नूर को छुपा कर रखा है, एक हीरे को छुपा कर रखा है, वो है जादूगर मृण्मय मंडल, जिनके आधे घंटे के शो को आप देखेंगे। बेहतरीन प्रोग्राम है, बहुत मजेदार प्रोग्राम है, बहुत शानदार प्रोग्राम है, उसका मजा आप लेंगे। लेकिन इस प्रोग्राम को हमने छुपा कर रखा है अभी, तब तक आपको दिल थाम कर बैठना होगा जादू के प्रोग्राम का मजा लेने के लिए। मृण्मय मंडल जी भारत के प्रख्यात जादूगर हैं। दोस्तों अब वो घड़ी आ गई है जिसका आपको सुबह से इंतजार है, यानी कि हमारे जादूगर तैयार हैं, सारे कॉस्ट्यूम तैयार है, उनके सारे कारिंदे तैयार हैं, उनका इंस्ट्रूमेंट तैयार है और बहुत ही शानदार शो। क्योंकि जादू देखने का मजा थोड़े दिन ढलने के बाद या फिर रात को ही आता है। दिन हमारा ढल चुका है प्रोग्राम करते करते, अब जो है जादू का शो आपको दिखाने जा रहे हैं। मोस्ट ऑनरेबल लेडीज एंड जेंटलमैन, आज बहुत हर्ष की बात है कि मुझे अपने कुछ मैजिक आइटमों के माध्यम से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होने का अवसर प्रदान हुआ। सबसे पहले आज के इस प्रोग्राम में आए हुए सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। दोस्तों, आज के शो में आप लोग जो कुछ भी देखने जा रहे हैं, या आज मैं आप लोगों को जो कुछ भी दिखाने जा रहा हूँ, वो दिखाने से पहले मैं आपको बता देना अच्छा और बेहतर समझूंगा कि मेरा जादू कोई चंद तंत्र या मंत्र है। ओनली प्ले टू प्ले, हाथ की सफाई, नजर का खेल और सब मेरे दिमाग और बुद्धि का खेल। जादूगर मृण्मय मंडल है मेरा नाम। आप सबको मेरा नमस्कार। आप सभी मेरे हैं और मैं आपका। आज इसी भावना को लेकर मैं अपने शो को शुरू करता हूँ। तो लीजिए, मेरे पास एक रुमाल है। अब देखते हैं कि इस रुमाल का क्या होता है। नाउ यू सी, अब जादूगर के पास जादू की छड़ी तो होनी ही चाहिए, नहीं थी तो आ गई। इस छड़ी से आपको हिप्नोटाइज, मेस्मराइज और आइज पैरालाइज कर दूंगा। जो मैं चाहूंगा वही, जो मैं दिखाऊंगा आप वही देखेंगे, और जो मैं बोलूंगा आप वही सुनेंगे। तो आइए, सबसे पहले हम आपका परिचय करवाएं जादू की श्रेणियों में से एक टेलीकिनेसिस, यानी कि माइंड के सोचने की पावर से कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह किस तरह से बदलती है। इस आइटम के माध्यम से आपके सामने पेश है द आर्ट ऑफ टेलीकिनेसिस, मैजिक विद क्लास एंड शेयर।
आप लोग जो ये मेरी कला देख रहे हैं, ये बाकी सभी कलाओं के मुकाबले प्राचीनतम, श्रेष्ठ और बहुत गतिमान कला है। ये वो दौर था जब जादू बड़े बड़े स्टेज, थिएटर्स और ऑडिटोरियम में आने से पहले स्ट्रीट मजिशियंस के हाथों में था, और उससे पहले ये कला बड़े बड़े राजा और महाराजाओं के मनोरंजन के लिए प्रस्तुत किया जाता था। उसके बाद भारत के महान जादूगरों इस कला को रंगमंच दिया। तो आइए इंडियन मॉडर्न मैजिक यानी कि आधुनिक भारतीय जादू पे आधारित आपके सामने पेश है मेरा अगला द कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट, म्यूजिक एंड मैजिक।
So ladies and gentlemen, that was the combination of magic. तो आइए अब मैं आपको अपने जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना बताऊं। कुछ ही समय पहले मैं एक जादूगर के शो में गया था। उस जादूगर ने मुझे दिखाया उनके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 पत्ते। इन 6 पत्तों में से उन्होंने 1, 2, 3 पत्ते निकाले। दोबारा जब उन्होंने पत्ते काउंट करे तब उनके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 पत्ते आ गए। वो आइटम देखकर मेरे साथ साथ बैठी पूरी ऑडियंस चौंक गई कि 6 पत्तों में से 1, 2, 3 पत्ते निकालने पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 पत्ते कैसे आ गए। तो हमने उनसे कहा कि आप एक बार फिर से करके दिखाइए। उस जादूगर ने 6 पत्ते दिखाए। उन 6 पत्तों में से उन्होंने 1, 2, 3 पत्ते निकाले और पत्ते गिनने पर उनके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 पत्ते आ गए। तो इस आइटम के बारे में मैंने लोगों को बताया कि जादूगर ने 6 पत्ते दिखाए और उसी वक्त 1, 2, 3 पत्ते निकालने पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 पत्ते काउंट कर दिए। इस आइटम के बारे में मैंने सोचा। बहुत ही ज़्यादा सोचने के बाद अब मैं आप लोगों के लिए इस आइटम को लेके आ रहा हूँ। मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 पत्ते हैं। इन 6 पत्तों में से मैं 1, 2, 3 पत्ते निकालता हूँ तो मेरे पास बचते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये तो था जो कि उस जादूगर ने मुझे दिखाया था। क्योंकि उनका ये जादू मैं आपको दिखा रहा हूँ तो ये मेरा फर्ज है इस आइटम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वॉच हियर। दोस्तों, जब इस जादू कला की शुरुआत हुई, इसका व्यवसायीकरण शुरुआत हुआ, उस वक्त इस कला को बहुत ही ज़्यादा अव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया जाता था क्योंकि तकनीकी विकास उस वक्त बहुत ज़्यादा नहीं था। लेकिन उस वक्त भी जादूगरों के पास वो टैलेंट था कि वो दर्शकों को आश्चर्यचकित कर देते थे। उस समय जादूगर जिन मैजिक के साथ अपने दर्शकों का मनोरंजन करते थे, उन्हीं में से कुछ आइटमों को लेकर मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आइए देखते हैं द ग्रेट एंड एंशिएंट इंडियन रोप एंड सिल्क मैजिक।
दोस्तों, हम लोग की जो सृष्टि है, जो ब्रह्मांड है, जो कॉस्मोस है, ये बहुत ही मिस्टीरियस, बहुत सारे रहस्यों से घिरी हुई। उसमें से दो तीन जानने की हम लोग कोशिश करते हैं, 10-20 और सामने के खड़े हो जाते हैं। जैसे सर आइजैक न्यूटन ने खोज की थी गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी की। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है तो वो हमेशा नीचे गिरती है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटी। लेकिन आज मैं अपने गुरुत्वाकर्षण के इस नियम को चैलेंज करूँगा। ऐसे मैंने किया है 2 तरीकों से। बहुत ध्यान से देखिए। पहला तरीका, उसका नाम भी मैंने यही रखा है, ग्रेविटेशनल मैजिक। इस आइटम के लिए मेरे पास है एक बॉक्स, मिस्टीरियस बॉक्स। इसकी खासियत ये है कि इसके अंदर ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का कोई असर नहीं होता है। इसके अलावा मेरे पास है एक गिलास पानी। इस एक गिलास पानी को मैं इस बॉक्स के अंदर रख रहा हूँ। इस बात को आप लगातार ध्यान रखिएगा। इस बॉक्स के सामने एक एरो बना हुआ है। इस एरो के डायरेक्शन में इस बॉक्स को रोटेट कर रहा हूँ। एक गिलास पानी मैंने इस बॉक्स के अंदर रखा है। इस बात को आप लगातार ध्यान रखिएगा। इस बॉक्स को पीछे की तरफ मैं रोटेट कर रहा हूँ। पीछे की तरफ रोटेट करने के बाद इस बॉक्स को मैं अपने लेफ्ट साइड यानी कि बाईं ओर रोटेट कर रहा हूँ। अपने बात को फिर से दोहरा रहा हूँ। इस बॉक्स के अंदर मैंने एक गिलास पानी रखा। इस बात को आप लगातार ध्यान रखिएगा और मैं अपने मैजिक से साइंस को चैलेंज कर रहा हूँ। पीछे, बाएं और अब सामने की तरफ इस बॉक्स को मैं रोटेट कर रहा हूँ। 2 या 3 बार, 2 या 3 रोटेशन के बाद इस बॉक्स के अंदर जो एक गिलास पानी मैंने रखा उसकी पोजीशन क्या होगी और गुरुत्वाकर्षण का इस बॉक्स के अंदर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं, हम उसको तलाश करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अपने मैजिक से साइंस को, विज्ञान को चैलेंज कर रहा हूँ। तो जैसे बॉक्स में मैंने पानी रखा अभी भी वैसे ही। बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पर
दूसरे तरीके में स्कूल में टीचर्स अपने स्टूडेंट्स से एक एक्सपेरिमेंट करवाते हैं जिसमें एक गिलास पानी और पेपर नहीं, मैं इस कार्ड का यूज़ कर रहा हूँ, इस कार्ड को ऊपर कर कवर कर थोड़ी देर ऐसे ही रखें और हाथ भी अगर हटाएंगे इसमें से ना कार्ड गिरेगा ना पानी गिरेगा। ये तो है जो कि स्कूल में टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं, लेकिन अगर मैंने अपने हाथ को, कार्ड को इसमें से हटा लिया तो भी इसमें से पानी नहीं गिरेगा। अपने आप को पे यकीन कीजिए और यहाँ देखिए दोस्तों, हम जिस युग में जी रहे हैं ये एक साइंटिफिक मिरेकल्स यानी कि वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। बहुत सारे वैज्ञानिक चमत्कार रोज रोज हमारे जीवन में पैदा होते जा रहे हैं। जैसे मोबाइल फोन्स, जब भी हमारा मन करता है हम लोग कभी भी किसी से भी बात कर लेते हैं, चाहे वो इस देश के किसी भी कोने में क्यों ना हो। तो इसी तरह के बहुत सारे वैज्ञानिक चमत्कार रोज रोज हमारे जीवन में पैदा होते जा रहे हैं। तो कुछ और सालों बाद जब बहुत सारे वैज्ञानिक चमत्कार हमारे चारों तरफ होंगे तो क्या जादू चमत्कृत कर पाएगा? क्योंकि जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता जा रहा है ये जादू कला भी विज्ञान के साथ साथ आगे बढ़ती जा रही है। तो आइए जादू कला के उज्जवल विकास और उज्जवल भविष्य के लिए आपके लिए लेके आए हैं अगला प्रयोग। नाउ यू सी साइंस एंड मैजिक।
दोस्तों, तो मैं आप लोगों के समक्ष एक बार फिर प्रस्तुत होऊंगा। स्टेज पे आमंत्रित करता हूँ उत्तराखंड के प्रोफेशनल मैजिशियन एंड OMG वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएटर मैजिशियन देवाशीष मंडल। आप लोग देखते रहिए हमारे इस आधुनिक भारतीय जादू का प्रदर्शन। आप लोगों को मैजिक कैसा लगा? अभी आपके सामने फिर आएंगे और इस मंच पे हजारों लाखों नोटों की बरसात होगी। अभी देखिएगा किस तरह से मैजिशियन मीना मंडल आपके सामने नोटों की बरसात करेंगे। तो उसको इसके लिए 2-3 मिनट का समय चाहिए, क्योंकि ये मैजिक स्टेज नहीं है, ड्रेसअप करने के लिए 2-3 मिनट का समय चाहिए। तो मैं आप लोगों के सामने आया हूँ उस 2-3 मिनट के गैप को पूरा करने के लिए। तो अब आप देखेंगे जिस आइटम का सबको इंतजार था, और वो आइटम है नोटों की बारिश। इस मंच में बारिश तो हो ही रही थी सुबह से, लेकिन इस समय आपके सामने देखिए किस तरह से लाखों नोट आपके इस मंच पे पड़ेंगे, आपके सामने दिखाएंगे, आपके सामने मैजिशियन मृण्मय मंडल।
एक बार फिर हाजिर हो गए आपके सामने। तो चलिए अब आपको ले चले जादू दुनिया से दूर। भ्रष्टाचार हमारे देश में अपने जड़ों को किस तरह से मजबूत कर रखा है, इस आइटम के माध्यम से आपके सामने पेश। हम आम जनता की तरफ से के लिए केंद्र सरकार से पैसा आता है, तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया बजट, इस गिलास के दूध को हम लोग मान लेते हैं ये बजट है जो कि केंद्र सरकार ने हम आम जनता के लिए बनाया। केंद्र सरकार से प्रदेश सरकार तक पैसा आता है और ये पैसा आते आते सिर्फ इतना ही रह जाता है। बीच का पैसा कहाँ चला जाता है ये किसी को पता नहीं चलता। प्रदेश सरकार से जब ये पैसा हमारे जिले में आता है तब जिले में ये पैसा आते आते सिर्फ इतना ही रह जाता है, और जिले के बाद जब ये पैसा हमारे नगर निगम हम आम जनता के लिए आता है तब ये पैसा आते आते सिर्फ इतना ही रह जाता है। प्रदेश सरकार से जो पैसा चलता है वो हम आम जनता के लिए पहुँचते पहुँचते सिर्फ इतना ही बचता है। बीच का पैसा कहाँ चला जाता है ये आपको सोचना है, हमको सोचना है। इस छोटे से बजट से हमारी सरकार हमारा विकास कैसे कर सकती है, तो यही एक छोटा सा मैसेज था आप लोगों के लिए। भ्रष्टाचार दोस्तों आज हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। 7 बार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को मात देने वाले इंडिया के फर्स्ट पद्मश्री अवार्डेड मिस्टर लवराज सिंह धर्मसत्तू जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज मंच पर आए। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आप लोग। इसी के साथ हम लोग अपने शो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।